वेलकम बैक। अभी परसों मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक लड़का फार्म बिल के बारे में एक रिपोर्टर से बात कर रहा था। तो काफ़ी फ़नी बात थी, बट इसके पीछे मकसद ये नहीं था कि मैं इंसल्ट करूं। इसके पीछे मकसद ये था कि अगर आपके पॉइंट में दम है तो आप पहले रिसर्च करो, पहले अपना होमवर्क अच्छे से करो, उसके बाद आपको कोई भी काउंटर नहीं कर पाएगा अगर आप तथ्यों के साथ बात करोगे। तो मैं फार्म बिल के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ आप लोगों से। डेटा वगैरह मैं आपको बाद में दूंगा, आने वाली सीरीज़ में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ फार्म बिल का इशू क्या है और अभी तक आम जनता को आम भाषा में क्या समझ आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि फार्म बिल एक ऐसी चीज़ है जो भारत के फार्मिंग सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिवैम्प करने का ट्रायल है। देखो, इस बात से तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि फार्मर्स के सुसाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि अभी वाला एग्जिस्टिंग सिस्टम अच्छा है तो फिर सुसाइड्स क्यों हो रहा है, ठीक है, ये वाला काउंटर किया जा सकता था, लेकिन सैडली कोई काउंटर नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। आप समझिए, सिस्टम में फ्लॉज हैं, लेकिन इसको हम भगवान के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हमारे फार्मर्स को। इसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर लिखा क्या गया है कि ऑल इंडिया में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इन फार्म बिल्स के साथ जिसके ज़रिए एक फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है या प्राइवेटली अपने जितने भी प्रोड्यूस है, जो भी वो गन्ना वन्ना जो भी उगाता है, उसको बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को आराम से बेच सकता है। ऐसा अभी भी होता है कई स्टेट्स में, लेकिन ये नए फार्म बिल्स जो हैं ये एक नेशनल फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, सब कुछ एक मेन स्ट्रीम हो जाएगा। अच्छा, सरकार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, किसान कह रहे हैं हमें लिखित आश्वासन चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट का कारण ये है कि पुराना एक्सपीरियंस क्या कहता है। देखिए, अभी मंडी है, अभी मंडी का ऑप्शन है और जिनको प्राइवेटली बेचना है वो प्राइवेटली बेच सकते हैं। तो जो किसान किसी भी कारण से किसी प्राइवेट प्लेयर को सीधा नहीं बेच पाते, उनके पास अगर सामान पड़ा है, उन्होंने खेत में अगर उगा लिया है, जैसे गेहूँ है, गन्ना कुछ उगा लिया है, तो वो मंडी में जाके बेच सकते हैं। जिन फसलों पर एमएसपी है वो उनको मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम बत्ती मिलता है, कोई एजेंट वगैरह ले लेता है, लेकिन कम से कम एट द एंड ऑफ द डे उनके पास ये रहता है कि अगर मैं इतना गेहूँ उगा रहा हूँ, एमएसपी और मंडी की वजह से मेरे को इतना अश्योरेंस मिल रहा है कि मैं उसको बेच दूंगा, सरकार खरीद लेगी, मेरा साल भर का मेहनत ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इन फार्म बिल्स के लागू होने के बाद ना प्राइवेट प्लेयर्स धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करना ट्राई करेंगे। अब देखो, जो भी बड़ा व्यापारी होता है ना, वो पहले मार्केट को कैप्चर करता है, वो पहले मोनोपोली क्रिएट करता है, उसके बाद वो प्राइसेस इंक्रीज़ करता है। अगर आपको ध्यान हो, 2016 में रिलायंस जियो आया था, उन्होंने शुरू में फ्री दिया था और अब वो धीरे धीरे 199 के प्लान को 299 करके 399 पे ले आए। मोर और लेस वही प्लान चल रहे हैं। पहले मार्केट कैप्चर किया, जगह बनाई, उसके बाद पुराने प्लेयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया जो कमज़ोर थे, जो हैंडल नहीं कर पाए। अब उनकी मोनोपोली चलेगी। अब वोडाफोन आइडिया जब लीड कर जाएगा उसके बाद अब देखिएगा क्या स्थिति होने वाली है। खैर, मैं डरा नहीं रहा, यही कुछ किसानों के मन में चल रहा है कि अभी तो चलिए मंडी है, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, लुभावने ऑफर देंगे, किसान धीरे धीरे मोनोपोली वाले कॉरपोरेट्स के पास चले जाएंगे, अपना सारा सामान उधर बेचने लगेंगे, मंडी सूनी पड़ने लगेगी, मंडी में कोई जाएगा नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मंडी को अनवाइबल बता के बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद शुरू होगी मनमानी उन व्यापारियों की जो किसानों को एक्सप्लॉइट करेंगे। अब किसानों को एक्सप्लॉइट क्यों करेंगे? किसानों को एक्सप्लॉइट करने के पीछे कुछ डेटा ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 50% इंडियंस है ना एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी है उसमें सिर्फ 1/6 पार्ट एग्रीकल्चर का है, यानी 16% के आसपास कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर करता है। अच्छा, जो डरावने वाला आंकड़ा है वो ये है कि 68% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और उससे भी बुरा आंकड़ा ये है कि सिर्फ 6% लोगों को एमएसपी मिलता है भारत के अंदर, 6% किसानों को। ठीक है, फिर भी किसानों को एक आस बंदी रहती है मन में कि मेरी मेहनत ख़राब ना हो जाए, एमएसपी और मंडी जब तक है तब तक। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जो सिचुएशन बताई मैंने आपको कि बहुत सारे किसान आज भी प्राइवेट प्लेयर्स को अपना सामान बेचते हैं, अपनी फसल बेचते हैं, 90% किसान बाहर भी बेच देंगे ना तो भी काम चल जाएगा, और फिर भी 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होने की वजह से ये ऐसी सिचुएशन है कि 50% किसानों के पास इतनी चीज़ ही नहीं है जितनी मार्केट में डिमांड हो जाएगी। समझ रहे हो? किसानों की हालत एक तरह से ऐसी है कि हमें रिवैम्प भी करनी है, और दूसरा ये है कि हम उनको मार्केट प्लेयर्स के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं, देखो वेल्थ क्रिएटर होना अलग बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट के लिए काम करेगा। इसमें किसी नेता, मंत्री, किसी सरकार, किसी विरोध, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वो इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, अमेरिका ले लो, सब जगह सेम चीज़ होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखो, देर सवेर हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एमएसपी वायबल नहीं है।
एमएसपी की वजह से ना लगभग सरकार के ऊपर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मतलब बोझ आता है। 17 लाख करोड़ रुपए, आप समझ रहे हो कितना महंगा है। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये है कि हमारा जो वीट प्रोड्यूस है वो मजबूरी में अनप्रोफेशनली इनएफिशिएंटली किया गया है, और ऐसी सिचुएशन है कि उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से खरीद लें सस्ती दर पे और उसको बाहर भी बेच दें, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर बाहर जाएगा तो पेस्टिसाइड्स के टेस्ट होंगे या उसकी जो आउटपुट है, प्रोटीन वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होगी। अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो इतनी बुरी स्थिति में फंस गया कि हमें देर सवेर इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रेजेंट फॉर्म में कंटिन्यू नहीं रह सकता। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है ट्रस्ट डेफिसिट की। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कहा गया कि सरकार वरकार के बारे में नहीं बोलना है। ये देखो, पहले भी मकसद नहीं था, आज भी मकसद नहीं है। मकसद वही था, इंडिया के कॉमन इश्यूज़ को डिस्कस करना। वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स। तो अब आगे वाले वीडियोज़ में आप देखोगे वही मिलने वाला है। इंडिया के किसानों को अपनी डिमांड करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के जो किसान हैं वो एकदम ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसको हमें मान ही लेना चाहिए। फिर उसके बाद 26 जनवरी में देखो वायलेंट हो गया था यही वाला प्रदर्शन, क्योंकि लाल किले पर चढ़कर कुछ प्रयास हुआ था, एक आधा बंदा मर गया था, पुलिस वाले घायल हुए थे। ये जो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं ना, जो सरकारों के खिलाफ होते हैं, इनमें कोई एक चेहरा तो होता नहीं है, इनको हाईजैक करना बहुत आसान होता है। इससे इंस्टेबिलिटी या एक तरह से रकस क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपकी डिमांड जेन्युइन भी है ना, तो वो डिमांड ऐसी लगे कि बहुत ही इलॉजिकल और बहुत मतलब करप्ट टाइप की डिमांड है, तो आप इसको और गो थ्रू करो। आने वाले वीडियोस में मैं भी आपको बताता हूँ और क्या एनालिसिस हो सकता है, बेटर डिमांड्स क्या हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, किसानों की भी डिमांड जायज़ है, सरकार का भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि मौजूदा स्थिति में हम किसानों के बिल को या किसानों की स्थिति को अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स हैव एन ओपन माइंड अबाउट दिस डिस्कशन एंड रेस्ट अश्योर्ड आई एम नॉट बैटिंग फॉर एनी पार्टी। जय हिंद।